आज हम द बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 160 सीजन 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ाओ यान अपने भाइयों के साथ जियाओजी के बारे में बात कर रहा होता है। अब हम जियाओजी को देखते हैं जो कि एक क्यूट मूवमेंट से झूला झूल रही थी और उसके दोस्त वहां पे भी आ जाते हैं और जियाओजी को चेयर अप करने लगते हैं और जोर से। फिर हम देखते हैं वो तीनों भाइयों को, वह तीनों जियाओजी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वह कितनी तेज है और दाउजुन के 5 स्टार पे है। फिर जैसे ही हम देखते हैं वह फिर से जाओ याओ को देखते हैं जो कि झूले पर झूल रही थी और उसका बैलेंस करवाता है तो वह गिरते गिरते बच जाती है क्योंकि वह हवा में चल सकती थी इसलिए वह हवा में उड़ने लगती है। अब हम देखते हैं जियायान के भाई को जो कि उसे बता रहा था कि जोया कैसे उस अपने माँ की ताज और सैंडल पहनती है। तो ज़ायान उसे हंसते हुए बोलता है यह बहुत क्यूट है। फिर हम मेडुसा को देखते हैं जो कि जाओ जी और ज़ाओयान को देख रही होती है और अपने आप को कोस रही होती है कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे मेडुसा ये भी सोच रही थी कि कैसे जब सोल ऑफ हॉल के मेंबर्स जाओया को पकड़ रहे थे तो वह कुछ नहीं कर पाई थी। वह बहुत कमज़ोर उस समय दिख रही थी और सोल ऑफ उसे लगभग मारने ही वाले थे लेकिन जाओयान उसे आके बचा लेता है। तब मेडुसा जाओयान को उसके लिए थैंक्स बोलती है। फिर हम देखते हैं जाओयान और उसके दोनों भाई वहां से जाने लगते हैं। तभी जाओयान उसे अपने सिस्टर के बारे में बताता है कि कैसे अपने 2D ब्लड लाइन को एक्टिवेट उसने किया था। वह कैसे जाओयान बता रहा होता है कि कैसे अपने ओरिजिनल ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया उस वैली में जाके। फिर हम देखते हैं जाओयान अपने बड़े भाई को एक स्किल दे रहा होता है जो कि थंडर फायर ब्रीदिंग का था। हम देखते हैं वह तीनों बात कर ही रहे थे तभी वहां पे उस सेक्ट के मेंबर आके जाओयान को बताता है कि कैसे हील रिफाइन करने में हार चुके थे। एक्चुअली जाओयान अपने सेक्ट को मेंबर को पढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर अपने मेंबर को जोड़ने के लिए उन्हें अलग अलग तरीकों से हरा रहा था। तभी हम देखते हैं जाओयान अपने जीत की खुशी में पार्टी मना रहा था। तभी हम जाओजी को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है। तभी पीछे से जाओयान उसे देखता है और कुछ कहने लगता है अपने सेक्ट के मेंबर को। तभी वह चेयर पर जाके बैठने वाला था जैसे ही तो क्यून मेडुसा को उठा के उसका शुक्रिया करता है और अपने सारे सेक्ट मेंबर को शुक्रिया करता है कि कैसे उसने अपने सेक्ट को बचाने के लिए उनकी मदद ली। अपने सेक्ट मेंबर का शुक्रिया करने के बाद वह चेयर अप करता है। फिर हम देखते हैं जाओयान को जो कि जाओयाओ के बारे में सोच ही रहा था और पीछे से आवाज़ लगा के उसे बुलाता है। तो जाओयाओ अपने पावर के से हवा में उड़ के उसके पास चली जाती है। तभी हम देखते हैं जाओयान अपने पावर को जाओजी को दिखाती है जो कि फायर एलिमेंट को दिखा रहा था। फिर हम देखते हैं यह देखकर जाओजी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जाओ जियाओ उस फायर एलिमेंट को पकड़ने के लिए जाओयान के गोदी में चली जाती है। तभी हम देखते हैं जो कि सेक्ट के मेंबर जाओयान के मेंबर को हराया था वह आगे जाओयान को कुछ कहने लगता है कि कैसे उसके पिल्स नॉर्मल है। तभी जाओयान बोलता है अच्छा ये बात है। तो वह दोनों उसके बहुत ज़्यादा बुराई करने लगते हैं और उसके सेक्ट के मेंबर को भी बुरा भला करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जाओयान ये सब सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों है। तभी हम देखते हैं वह दोनों अपने पील के पावर्स को एक्सप्लेन कर रहे थे पर उसे क्या पता था कि जाओयान 9 लेवल का एल्केमिस्ट है। तभी हम देखते हैं वह जाओयान के मेंबर को बुरा भला करने लगता है और जाओयान को भी बुरा करने लगता है। तभी जाओयान को गुस्सा आ जाता है और उस गोदी से नीचे उतरकर वह अलग चली जाती है। तभी हम देखते हैं जाओयान वह गिफ्ट ले लेता है और उन्हें जाने के लिए कहता है और कल आने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं वह दोनों जैसे ही जा रहे थे तो जाओजी उन्हें डंडा लगाकर उन दोनों को गिरा देती है और उन पे हंसने लगती है। फिर वह उन्हें गिरा कर जाओयान के पास चली जाती है और जाओयान उन्हें गिरा कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसे यह सब करने में मज़ा भी आ रहा था। फिर हम देखते हैं वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं गुस्सा होकर। तभी जाओयान उन दोनों के बारे में सोचने लगता है और अपने सेक्ट को चेयर अप करता है। तब हम अगली सुबह देखते हैं जाओयान अपने पिल्स को रिफाइन करने के लिए सारे मेंबर को बुलाता है और खासकर वह दोनों भी वहाँ पे आ जाते हैं और जाओयान की कल्टीवेशन स्किल और एल्केमिस्ट स्किल को देखने लगते हैं। पहले तो जाओयान अपने फायर एलिमेंट को हाथों में एक्टिवेट करके उस पिल्स को रिफाइन करने लगता है। वो सबसे पहले तो आसपास प्रेशर बनाता है जिसके कारण पिल्स के कण
पार्टिकल टूट के बिखर जाए। फिर हम देखते हैं वह जैसे ही प्रेशर बनाता है आसपास के लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं कि वह कितना ज़्यादा लेवल अप हो गया है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद ज़ियाओयान उस पिल को बना लेता है और वह धीरे धीरे अपना आकार लेने लगता है। ज़ियाओयान उस पिल्स को पूरा बना लेता है तो बादल से एक थंडर ड्रैगन निकलता है जो कि वह उस पे गिरने वाला था, पर ज़ियाओयान के पास पहले से ही आइडिया था उसको रोकने का। तो फिर हम देखते हैं वह थंडर ड्रैगन जैसे ही ज़ियाओयान के पास धीरे धीरे बढ़ रहा था तो वह ज़ियाओयान अपने पपेट को एक्टिवेट कर देता है और वह थंडर से उसे रिजोनेंस करवाने लगता है, मतलब कि उसे ऑब्जॉर्व करवाने लगता है। फिर हम देखते हैं वह पपेट उसे ऑब्जॉर्व करके लेवल अप हो जाता है। फिर हम ज़ियाओयान को देखते हैं वह पिल रिफाइन करके उसे पकड़ लेता है। एक्चुअली इस पिल को पकड़ने के लिए अपने सोल को एक्टिवेट रखना पड़ता है, तभी वह सोल को एक्टिवेट करके डायरेक्ट उस पिल को पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि मेडुसा कैसे उन दोनों को अपने पैरों पर लाने के लिए अचार करती है। तभी वह दोनों को कारावास होने वाली थी तो वह दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ियाओयान अपने पावर का यूज़ करके उन पे प्रेशर बना के उन्हें वापस पीछे ले आता है और वह दोनों को वापस से जेल में डाल देता है। फिर हम देखते हैं ज़ियाओयान अपने सेक्ट के मेंबर के साथ उस पिल को रिफाइन करने के लिए चेयर अप कर रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थोड़ी सी सर्दी हो गई जिसके कारण मेरी वॉइस थोड़ी सी अच्छी नहीं है। वैसे तो मैं धीरे धीरे से और बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम आप लोगों का थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर।